तो हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल सीवीटी जोन में। तो जैसा कि आपने डिमांड करा था, आपके डिमांड पे हम ये वीडियो लेते आए हैं जो कि बेस्ड है वर्क एंड टाइम पे। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। वर्कर ए कंप्लीट द टास्क इन 8 days एंड वर्कर बी completes the same task in 10 days. If both A and B work together, in how many days they will complete the work? तो यहाँ पे दे रखा है कि वर्कर ए जो है वो अकेला किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है, एंड वर्कर बी अकेला उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है, 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करें तो इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो वो उसी काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लेंगे। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ए जो है, ए का टोटल टाइम दिया हुआ है, मतलब ए जो है किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो ए का एक दिन का काम लिख लेते हैं। एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा। जो टोटल टाइम है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो एक दिन का काम हो जाएगा, क्योंकि वर्क और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसके एक दिन का काम कितना हो गया, ए का 1/8। एंड ऐसे सिमिलरली आप बी का एक दिन का काम निकाल लो, क्योंकि बी का भी टोटल टाइम दे रखा है, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क बाई बी, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों के साथ में का एक दिन का काम निकाल लो। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों के एक दिन के काम को ऐड कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, दोनों जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी। ठीक है, दोनों के साथ में का एक दिन का काम निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/10 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 80, ये आ जाएगा 10 प्लस 8, हो जाएगा 18/80। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो फर्दर, तो 2 से आप काट दो 9 टाइम्स में और ये 40 टाइम्स में। तो ये जो 9/40 आया, ये ए और बी अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में इतना काम करेंगे। और अभी मैंने बताया वर्क एंड टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमें ए और बी दोनों के साथ में का एक दिन का काम पता है। अगर इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा कि ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे। एंड वही हमसे पूछ भी रहा है, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। so we have the 1 day work फॉर ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो एक दिन में इतना काम करेंगे। लेट्स टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इट, इसका उल्टा कर देते हैं तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क इज हाउ मच, 40/9। इसका 9/40 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 40/9 डेज आएगा ना। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो इस ऑप्शन से मैच कर रहा है, 40/9 से मैच कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि विकास एंड मोहन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। इफ विकास अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज मोहन कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, अगर विकास और मोहन साथ में काम करेंगे तो वो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर विकास अकेला उस काम को करेगा तो वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पूछ रहा है कि मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, वही काम आप यहाँ करोगे, दोनों का एक दिन का काम निकाल लोगे। यहाँ पे विकास और मोहन दोनों का टोटल टाइम दिया हुआ है कि 6 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो विकास और मोहन का एक दिन का काम निकाल लो। विकास एंड मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 days। एंड मोहन का, सॉरी, विकास का दे रखा है अकेले का, तो विकास का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/10। अब हमको मोहन का एक दिन का काम चाहिए अकेले के लिए, तभी तो हम उसका रेसिप्रोकल करके टोटल टाइम निकाल लेंगे मोहन के लिए। तो मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मोहन 1 डे वर्क, ये किसके बराबर हो जाएगा, विकास प्लस मोहन दोनों के साथ में का एक दिन का काम माइनस विकास का अकेले का एक दिन का काम। हम इसमें से दोनों के साथ में का एक दिन के काम में से विकास का अकेले का एक दिन का काम अगर घटा देंगे तो हमें मोहन का अकेले का एक दिन का काम आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 1/6 माइनस 1/10, तो आप एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 30, 6 पंजे 30, 5 माइनस 3, तो ये 2/30
तो इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/15 के बराबर ये आएगा। मोहन का अकेले का एक दिन का काम कितना आ गया? 1/15। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो टाइम टेकन बाई मोहन अलोन, ठीक है, टू कंप्लीट दी वर्क। 1/15 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 15, यानी 15 डेज लगेंगे मोहन को अकेले उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि विकास एंड मोहन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। इफ विकास अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज मोहन कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? अगर विकास और मोहन साथ में काम करेंगे तो वो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर विकास अकेला उस काम को करेगा तो वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पूछ रहा है कि मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, वही काम आप यहाँ करोगे, दोनों का एक दिन का काम निकाल लोगे। यहाँ पे विकास और मोहन दोनों का टोटल टाइम दिया हुआ है कि 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो विकास और मोहन का एक दिन का काम निकाल लो। विकास एंड मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/6 days। एंड मोहन का, सॉरी, विकास का दे रखा है अकेले का, तो विकास का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/10। अब हमको मोहन का एक दिन का काम चाहिए अकेले के लिए, तभी तो हम उसका रेसिप्रोकल करके टोटल टाइम निकाल लेंगे मोहन के लिए। तो मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? मोहन 1 डे वर्क, ये किसके बराबर हो जाएगा? विकास प्लस मोहन दोनों के साथ में का एक दिन का काम माइनस विकास का अकेले का एक दिन का काम। हम इसमें से दोनों के साथ में का एक दिन के काम में से विकास का अकेले का एक दिन का काम अगर घटा देंगे तो हमें मोहन का अकेले का एक दिन का काम आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 1/6 माइनस 1/10, तो आप एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 30, 6×5 = 30, 5 माइनस 3, तो ये 2/30। तो इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/15 के बराबर ये आएगा। मोहन का अकेले का एक दिन का काम कितना आ गया? 1/15। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो टाइम टेकन बाई मोहन अलोन, ठीक है, टू कंप्लीट दी वर्क। 1/15 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 15, यानी 15 डेज लगेंगे मोहन को अकेले उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम। तो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो। तो इसमें ये कह रहा है कि जो पीटर है ना वो टॉम से दोगुनी तेजी से काम कर सकता है। इसका मतलब यही तो है, पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम, यानी पीटर जो है वो टॉम से दुगना अच्छा काम कर सकता है, दुगनी तेजी से काम कर सकता है। When they work together, they can finish the work in 16 days. ठीक है, if Tom works alone, in how many days he will complete the task। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका हम मतलब लिख लेते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है, पीटर इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज टॉम। ठीक है, तो पीटर जो है वो दोगुनी तेजी से काम कर सकता है टॉम के मुकाबले। तो अगर टॉम किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, तो पीटर उस काम को x डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक, इसका आधा। इसका मतलब यही तो है, अगर वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है इसका मतलब वो कम दिन ही लेगा, है ना। तो अगर टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा तो पीटर उसे x डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि पीटर जो है वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है टॉम के मुकाबले। ठीक है, तो ये जो 2x और x है ये नंबर ऑफ डेज है कि जो टॉम है वो उस काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा और पीटर जो है उसी काम को x डेज में कंप्लीट करेगा। अब दोनों के एक दिन का काम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? टॉम 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/2x। ऐसे ही पीटर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पढ़ो, व्हेन दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज, यानी दोनों के साथ में का एक दिन का काम दिया है। ए प्लस बी, यानी मतलब सॉरी ए प्लस बी नहीं, टॉम एंड पीटर।
तो दोनों साथ में जब काम करेंगे तो उनके एक दिन का काम कितना दे रखा है 16। तो इनके एक दिन का काम 1/16 हो जाएगा। इसका टोटल वर्क का रेसिप्रोकल कर दो तो टॉम और पीटर का एक दिन का काम हो जाएगा। एंड टॉम एंड पीटर का एक एक दिन के काम को ऐड कर दो, उसे आप यहाँ लिख सकते हो। तो टॉम का एक दिन का काम कितना है 1/2x और पीटर का एक दिन का काम कितना है 1/x। दोनों को ऐड कर दो तो दोनों के साथ में का एक दिन का काम हो जाएगा क्योंकि 1/16 के बराबर है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं 2x और x का एलसीएम लेता हूँ तो 2x के बराबर आएगा, सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये 2 आ जाएगा 1/16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट होके, x की वैल्यू आ जाएगी 24 डेज। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज इफ टॉम वर्क्स अलोन इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द टास्क। तो टॉम का पूछ रहा है कि टॉम अगर अकेला काम करता है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो इस केस में हमने 2x मान रखा था एंड हमें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो टॉम का कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स विच इज 2 इंटू 24 विच इज 48 डेज। तो टॉम अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 48 डेज में। ठीक है, टॉम उस काम को 48 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि विकास एंड मोहन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। इफ विकास अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज मोहन कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, अगर विकास और मोहन साथ में काम करेंगे तो वो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर विकास अकेला उस काम को करेगा तो वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पूछ रहा है कि मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया वही काम आप यहाँ करोगे, दोनों का एक दिन का काम निकाल लोगे। यहाँ पे विकास और मोहन दोनों का टोटल टाइम दिया हुआ है कि 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो विकास और मोहन का एक दिन का काम निकाल लो। विकास एंड मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6 डेज। एंड मोहन का सॉरी विकास का दे रखा है अकेले का, तो विकास का एक दिन का काम कितना हो जाएगा वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/10। अब हमको मोहन का एक दिन का काम चाहिए अकेले के लिए, तभी तो हम उसका रेसिप्रोकल करके टोटल टाइम निकाल लेंगे मोहन के लिए। तो मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा मोहन 1 डे वर्क, ये किसके बराबर हो जाएगा विकास प्लस मोहन दोनों के साथ में का एक दिन का काम माइनस विकास का अकेले का एक दिन का काम। हम इसमें से दोनों के साथ में का एक दिन के काम में से विकास का अकेले का एक दिन का काम अगर घटा देंगे तो हमें मोहन का अकेले का एक दिन का काम आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। तो 1/6 माइनस 1/10, तो आप एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 30, 6×5 = 30, 5 माइनस 3, तो ये 2/30। तो इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/15 के बराबर ये आएगा। मोहन का अकेले का एक दिन का काम कितना आ गया 1/15। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो टाइम टेकन बाई मोहन अलोन, ठीक है, टू कंप्लीट दी वर्क। 1/15 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 15, यानी 15 डेज लगेंगे मोहन को अकेले उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम। तो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो। तो इसमें ये कह रहा है कि जो पीटर है ना वो टॉम से दोगुनी तेजी से काम कर सकता है। इसका मतलब यही तो है, पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम, यानी पीटर जो है वो टॉम से दुगना अच्छा काम कर सकता है, दुगनी तेजी से काम कर सकता है। When they work together, they can finish the work in 16 days. ठीक है, if Tom works alone, in how many days he will complete the task। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका हम मतलब लिख लेते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है पीटर इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज टॉम। ठीक है, तो पीटर जो है वो दोगुनी तेजी से काम कर सकता है टॉम के मुकाबले। तो अगर टॉम किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा तो पीटर उस काम को x डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक इसका आधा। इसका मतलब यही तो है, अगर वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है इसका मतलब वो कम दिन ही लेगा, है ना। तो अगर टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा तो पीटर उसे x डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है,
तो ये मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि पीटर जो है वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है टॉम के मुकाबले। ठीक है, तो ये जो 2x और x है, ये नंबर ऑफ डेज है कि जो टॉम है वो उस काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा और पीटर जो है उसी काम को x डेज में कंप्लीट करेगा। अब दोनों के एक दिन का काम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, टॉम 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/2x। ऐसे ही पीटर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पढ़ो, when they work together they can finish the work in 16 days, यानी दोनों के साथ में का एक दिन का काम दिया है, ए प्लस बी, यानी मतलब सॉरी ए प्लस बी नहीं, टॉम एंड पीटर। तो दोनों साथ में जब काम करेंगे तो उनके एक दिन का काम कितना दे रखा है, 16। तो इनके एक दिन का काम 1/16 हो जाएगा। इसका टोटल वर्क का रेसिप्रोकल कर दो तो टॉम और पीटर का एक दिन का काम हो जाएगा। एंड टॉम एंड पीटर का एक एक दिन के काम को ऐड कर दो, उसे आप यहाँ लिख सकते हो। तो टॉम का एक दिन का काम कितना है, 1/2x, और पीटर का एक दिन का काम कितना है, 1/x। दोनों को ऐड कर दो तो दोनों के साथ में का एक दिन का काम हो जाएगा, क्योंकि 1/16 के बराबर है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं 2x और x का एलसीएम लेता हूँ, तो 2x के बराबर आएगा, सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये 2 आ जाएगा, 1/16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट होके, x की वैल्यू आ जाएगी 24 डेज। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज इफ टॉम वर्क्स अलोन, इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द टास्क। तो टॉम का पूछ रहा है कि टॉम अगर अकेला काम करता है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो इस केस में हमने 2x मान रखा था एंड हमें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो टॉम का कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स विच इज 2 इंटू 24 विच इज 48 डेज। तो टॉम अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 48 डेज में। ठीक है, टॉम उस काम को 48 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें अगर ध्यान से, तो इसमें बोल रहा है कि ए कैन डू दी जॉब इन 12 डेज। यहाँ पे था 12 डेज। ठीक है, ए कैन डू दी जॉब इन 12 डेज एंड बी कैन डू दी सेम जॉब इन 10 डेज। ठीक है, यहाँ पे 10 था। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन डू दी सेम जॉब इन 4 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी कैन अलोन डू दिस जॉब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, यानी ए जो है अकेले उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों के एक एक दिन का काम निकाल लें। ए 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/12। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, और अगर सी के साथ काम करते हैं दोनों मिलके, यानी ए बी सी तीनों साथ में काम करते हैं ना, तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं मिलके, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, सी का पूछ रहा है, तो सी का कैसे निकल जाएगा, अगर ए और बी दोनों के साथ में के एक दिन का काम को इसमें से माइनस कर देंगे तो सी का अकेले का एक दिन का काम पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी दोनों के साथ में का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। साथ में का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/10। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, 5 प्लस 6, 11/60। इसका एलसीएम आ गया, यानी दोनों साथ में काम करेंगे ए और बी, तो 11/60 काम करेंगे। अब सी का अकेले का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, सी इज 1 डे वर्क। ये कैसे पता चल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम में से ए और बी के एक दिन का काम माइनस कर देंगे तो हमें सी का एक दिन का काम आ जाएगा, क्योंकि ए बी और ए बी कट जाएगा, सी ही तो बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम कितना है, 1/4, माइनस में ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 11/60। ठीक है, इसका एलसीएम तो 60 ही आएगा। 4 1 4, 4 5 15, माइनस 11, कितना आ जाएगा, 4/60 विच इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया, किसके बराबर आ गया, 1/15 के बराबर। अब आपको पता है कि सी जो है, सी के अकेले का मतलब एक दिन का काम है 1/15। तो मैं पूछूं कि टाइम कितना लेगा सी
उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब आप रेसिप्रोकल कर दो। तो टाइम टेकन बाई सी कितना हो गया, टाइम टेकन बाई सी विच इज इक्वल टू 15 डेज। ठीक है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि विकास एंड मोहन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। इफ विकास अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज मोहन कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, अगर विकास और मोहन साथ में काम करेंगे तो वो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर विकास अकेला उस काम को करेगा तो वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पूछ रहा है कि मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, वही काम आप यहाँ करोगे, दोनों का एक दिन का काम निकाल लोगे। यहाँ पे विकास और मोहन दोनों का टोटल टाइम दिया हुआ है कि 6 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो विकास और मोहन का एक दिन का काम निकाल लो। विकास एंड मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 days। एंड मोहन का, सॉरी, विकास का दे रखा है अकेले का, तो विकास का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/10। अब हमको मोहन का एक दिन का काम चाहिए अकेले के लिए, तभी तो हम उसका रेसिप्रोकल करके टोटल टाइम निकाल लेंगे मोहन के लिए। तो मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मोहन 1 डे वर्क, ये किसके बराबर हो जाएगा, विकास प्लस मोहन दोनों के साथ में का एक दिन का काम माइनस विकास का अकेले का एक दिन का काम। हम इसमें से दोनों के साथ में का एक दिन के काम में से विकास का अकेले का एक दिन का काम अगर घटा देंगे तो हमें मोहन का अकेले का एक दिन का काम आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 1/6 माइनस 1/10, तो आप एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 30, 6×5 = 30, 5 माइनस 3, तो ये 2/30। तो इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/15 के बराबर ये आएगा। मोहन का अकेले का एक दिन का काम कितना आ गया, 1/15। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो टाइम टेकन बाई मोहन अलोन, ठीक है, टू कंप्लीट दी वर्क। 1/15 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 डेज लगेंगे मोहन को अकेले उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम। तो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो। तो इसमें ये कह रहा है कि जो पीटर है ना, वो टॉम से दोगुनी तेजी से काम कर सकता है। इसका मतलब यही तो है, तो पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम, यानी पीटर जो है वो टॉम से दुगना अच्छा काम कर सकता है, दुगनी तेजी से काम कर सकता है। When they work together, they can finish the work in 16 days. ठीक है, if Tom works alone, in how many days he will complete the task। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका हम मतलब लिख लेते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है, पीटर इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज टॉम। ठीक है, तो पीटर जो है वो दुगनी तेजी से काम कर सकता है टॉम के मुकाबले। तो अगर टॉम किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, तो पीटर उस काम को x डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक इसका आधा। इसका मतलब यही तो है, अगर वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है इसका मतलब वो कम दिन ही लेगा, है ना। तो अगर टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा तो पीटर उसे x डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि पीटर जो है वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है टॉम के मुकाबले। ठीक है, तो ये जो 2x और x है ये नंबर ऑफ डेज है कि जो टॉम है वो उस काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा और पीटर जो है उसी काम को x डेज में कंप्लीट करेगा। अब दोनों के एक दिन का काम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, टॉम 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/2x। ऐसे ही पीटर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पढ़ो, when they work together they can finish the work in 16 days, यानी दोनों के साथ में का एक दिन का काम दिया है, ए प्लस बी, यानी मतलब सॉरी ए प्लस बी नहीं, टॉम एंड पीटर। तो दोनों साथ में जब काम करेंगे तो उनके एक दिन का काम कितना दे रखा है, 16। तो इनके एक दिन का काम 1/16 हो जाएगा। इसका टोटल वर्क का रेसिप्रोकल कर दो तो टॉम और पीटर का एक दिन का काम हो जाएगा।
एंड टॉम एंड पीटर का एक एक दिन के काम को ऐड कर दो, उसे आप यहाँ लिख सकते हो। तो टॉम का एक दिन का काम कितना है 1/2x, और पीटर का एक दिन का काम कितना है 1/x। दोनों को ऐड कर दो तो दोनों के साथ में का एक दिन का काम हो जाएगा, क्योंकि 1/16 के बराबर है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं 2x और x का एलसीएम लेता हूँ, तो 2x के बराबर आएगा, सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये 2 आ जाएगा 1/16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट होके, x की वैल्यू आ जाएगी 24 डेज। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज इफ टॉम वर्क्स अलोन, इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द टास्क। तो टॉम का पूछ रहा है कि टॉम अगर अकेला काम करता है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो इस केस में हमने 2x मान रखा था एंड हमें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो टॉम का कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स विच इज 2 इंटू 24 विच इज 48 डेज। तो टॉम अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 48 डेज में। ठीक है, टॉम उस काम को 48 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें अगर ध्यान से, तो इसमें बोल रहा है कि ए कैन डू दी जॉब इन 12 डेज। यहाँ पे था 12 डेज। ठीक है, ए कैन डू दी जॉब इन 12 डेज एंड बी कैन डू दी सेम जॉब इन 10 डेज। ठीक है, यहाँ पे 10 था। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन डू दी सेम जॉब इन 4 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी कैन अलोन डू दिस जॉब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, यानी ए जो है अकेले उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों के एक एक दिन का काम निकाल लें। ए 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/12, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, और अगर सी के साथ काम करते हैं दोनों मिलके, यानी ए बी सी तीनों साथ में काम करते हैं ना, तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं मिलके, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, सी का पूछ रहा है, तो सी का कैसे निकल जाएगा। अगर ए और बी दोनों के साथ में के एक दिन का काम को इसमें से माइनस कर देंगे तो सी का अकेले का एक दिन का काम पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी दोनों के साथ में का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। साथ में का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/10। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 5 प्लस 6 11/60, इसका एलसीएम आ गया, यानी दोनों साथ में काम करेंगे ए और बी, तो 11/60 काम करेंगे। अब सी का अकेले का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, सी इज 1 डे वर्क। ये कैसे पता चल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम में से ए और बी के एक दिन का काम माइनस कर देंगे, तो हमें सी का एक दिन का काम आ जाएगा, क्योंकि ए बी और ए बी कट जाएगा, सी ही तो बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम कितना है 1/4, माइनस में ए और बी का एक दिन का काम कितना है 11/60। ठीक है, तो इसका एलसीएम तो 60 ही आएगा। 4 1 4, 4 5 15 माइनस 11, कितना आ जाएगा 4/60 विच इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया, किसके बराबर आ गया 1/15 के बराबर। अब आपको पता है कि सी जो है, सी के अकेले का मतलब एक दिन का काम है 1/15। तो मैं पूछूं कि टाइम कितना लेगा सी उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब आप रेसिप्रोकल कर दो। तो टाइम टेकन बाई सी कितना हो गया, टाइम टेकन बाई सी विच इज इक्वल टू 15 डेज। ठीक है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो A can do a work in 15 days and B in 20 days if they work on it for 4 days। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, for 4 days then the fraction of work that is left is। तो यहाँ पे दे रखा है कि A जो है वो काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है एंड B जो है उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15, और B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20। दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ दे वर्क ऑन इट फॉर
टुगेदर फॉर 4 days। तो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे एक दिन में? दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, इसका एलसीएम आप लोगे तो ये 60 के बराबर आएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7/60। ये दोनों एक दिन में इतना काम करेंगे 7/60। ठीक है, तो 7/60 काम करेंगे। ठीक है, अब अब पूछ रहा है कि अब देखो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में इतना काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 4 दिन तक काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ दे वर्क ऑन इट फॉर 4 days टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 days। तो साथ में दोनों 4 दिन तक काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम इतना है तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा साथ में का, ए और बी का साथ में का 4 डे वर्क कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 7 4 28/60। ये आपका 4 days का 4 दिन का काम है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, तो आप 4 से काट सकते हो 7 टाइम्स में, और ये 60 कितने चला जाएगा 15 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 4 दिन का काम हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना काम बचा जब इन्होंने 4 दिन तक काम कर लिया दोनों ने साथ में मिलके, तो द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, कितना काम बचा हुआ है। तो कितना काम बचा हुआ है वो कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क, यानी जो बचा हुआ काम है वो कैसे निकालेंगे, टोटल काम में से जितना काम हो गया है उसे माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग काम बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क को 1 से दिखाते हैं। 1 इज दी प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल वर्क, यानी कंप्लीट वर्क को 1 से दिखाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। टोटल वर्क हो गया 1, उसमें से हम जितना काम हो गया है उसे माइनस कर देते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा कितना काम बचा हुआ है। तो 15 में से 7 गया 8/15। ठीक है, टोटल काम में से जितना काम हो गया उसे हमने माइनस कर दिया, तो ये जो काम बचा 8/15 दिस इज रिमेनिंग वर्क। इतना काम करना भी बाकी है और आपसे वही पूछ रहा था, तो 8/15 आ गया रिमेनिंग वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि विकास एंड मोहन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। इफ विकास अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज मोहन कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, अगर विकास और मोहन साथ में काम करेंगे तो वो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर विकास अकेला उस काम को करेगा तो वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पूछ रहा है कि मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया वही काम आप यहाँ करोगे, दोनों का एक दिन का काम निकाल लोगे। यहाँ पे विकास और मोहन दोनों का टोटल टाइम दिया हुआ है कि 6 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो विकास और मोहन का एक दिन का काम निकाल लो। विकास एंड मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6 days। एंड मोहन का सॉरी विकास का दे रखा है अकेले का, तो विकास का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/10। अब हमको मोहन का एक दिन का काम चाहिए अकेले के लिए, तभी तो हम उसका रेसिप्रोकल करके टोटल टाइम निकाल लेंगे मोहन के लिए। तो मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मोहन 1 डे वर्क, ये किसके बराबर हो जाएगा, विकास प्लस मोहन दोनों के साथ में का एक दिन का काम माइनस विकास का अकेले का एक दिन का काम। हम इसमें से दोनों के साथ में का एक दिन के काम में से विकास का अकेले का एक दिन का काम अगर घटा देंगे तो हमें मोहन का अकेले का एक दिन का काम आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 1/6 माइनस 1/10, तो आप एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 30, 6×5 = 30, 5 माइनस 3, तो ये 2/30। तो इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/15 के बराबर ये आएगा। मोहन का अकेले का एक दिन का काम कितना आ गया 1/15। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो टाइम टेकन बाई मोहन अलोन, ठीक है, टू कंप्लीट दी वर्क। 1/15 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 15, यानी 15 डेज लगेंगे मोहन को अकेले उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम। तो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो। तो इसमें ये कह रहा है कि जो पीटर है ना वो टॉम से दोगुनी तेजी से काम कर सकता है। इसका मतलब यही तो है, पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम।
यानी पीटर जो है वो टॉम से दुगना अच्छा काम कर सकता है, दुगनी तेजी से काम कर सकता है। When they work together, they can finish the work in 16 days. ठीक है। If Tom works alone, in how many days he will complete the task? तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका हम मतलब लिख लेते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है, पीटर इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज टॉम। ठीक है, तो पीटर जो है वो दोगुनी तेजी से काम कर सकता है टॉम के मुकाबले। तो अगर टॉम किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, तो पीटर उस काम को x डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक, इसका आधा। इसका मतलब यही तो है, अगर वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है इसका मतलब वो कम दिन ही लेगा, है ना। तो अगर टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा तो पीटर उसे x डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि पीटर जो है वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है टॉम के मुकाबले। ठीक है, तो ये जो 2x और x है ये नंबर ऑफ डेज है कि जो टॉम है वो उस काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा और पीटर जो है उसी काम को x डेज में कंप्लीट करेगा। अब दोनों के एक दिन का काम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, टॉम 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/2x। ऐसे ही पीटर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पढ़ो, when they work together they can finish the work in 16 days, यानी दोनों के साथ में का एक दिन का काम दिया है, a प्लस बी, यानी मतलब सॉरी a प्लस बी नहीं, टॉम एंड पीटर। तो दोनों साथ में जब काम करेंगे तो उनके एक दिन का काम कितना दे रखा है, 16। तो इनके एक दिन का काम 1/16 हो जाएगा। इसका टोटल वर्क का रेसिप्रोकल कर दो तो टॉम और पीटर का एक दिन का काम हो जाएगा। एंड टॉम एंड पीटर का एक एक दिन के काम को ऐड कर दो, उसे आप यहाँ लिख सकते हो। तो टॉम का एक दिन का काम कितना है, 1/2x, और पीटर का एक दिन का काम कितना है, 1/x। दोनों को ऐड कर दो तो दोनों के साथ में का एक दिन का काम हो जाएगा, क्योंकि 1/16 के बराबर है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं 2x और x का एलसीएम लेता हूँ तो 2x के बराबर आएगा, सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये 2 आ जाएगा, 1/16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट होके, x की वैल्यू आ जाएगी 24 डेज। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज इफ टॉम वर्क्स अलोन, इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द टास्क। तो टॉम का पूछ रहा है कि टॉम अगर अकेला काम करता है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो इस केस में हमने 2x मान रखा था एंड हमें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो टॉम का कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स विच इज 2 इंटू 24 विच इज 48 डेज। तो टॉम अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 48 डेज में। ठीक है, टॉम उस काम को 48 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें अगर ध्यान से, तो इसमें बोल रहा है कि ए कैन डू दी जॉब इन 12 डेज। यहाँ पे था 12 डेज। ठीक है, ए कैन डू दी जॉब इन 12 डेज एंड बी कैन डू दी सेम जॉब इन 10 डेज। ठीक है, यहाँ पे 10 था। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन डू दी सेम जॉब इन 4 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी कैन अलोन डू दिस जॉब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, यानी ए जो है अकेले उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों के एक एक दिन का काम निकाल लें। ए 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/12। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, और अगर सी के साथ काम करते हैं दोनों मिलके, यानी ए बी सी तीनों साथ में काम करते हैं ना, तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं मिलके, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, सी का पूछ रहा है, तो सी का कैसे निकल जाएगा, अगर ए और बी दोनों के साथ में के एक दिन का काम को इसमें से माइनस कर देंगे तो सी का अकेले का एक दिन का काम पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी दोनों के साथ में का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। साथ में का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/10। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, 5 प्लस 6, 11/60। इसका एलसीएम आ गया, यानी दोनों साथ में काम करेंगे ए और बी, तो 11/60 काम करेंगे। अब सी का अकेले का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 30
1 डे वर्क, ये कैसे पता चल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम में से ए और बी के एक दिन का काम माइनस कर देंगे तो हमें सी का एक दिन का काम आ जाएगा, क्योंकि ए बी और ए बी कट जाएगा, सी ई तो बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम कितना है? 1/4 माइनस में ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 11/60। ठीक है, इसका एलसीएम तो 60 ही आएगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 15 माइनस 11, कितना आ जाएगा? 4/60 विच इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया? किसके बराबर आ गया? 1/15 के बराबर। अब आपको पता है कि सी जो है, सी के अकेले का मतलब एक दिन का काम है 1/15, तो मैं पूछूं कि टाइम कितना लेगा सी उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब आप रेसिप्रोकल कर दो। तो टाइम टेकन बाई सी कितना हो गया? टाइम टेकन बाई सी विच इज इक्वल टू 15 डेज। ठीक है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो A can do a work in 15 days and B in 20 days if they work on it for 4 days। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा। for 4 days then the fraction of work that is left is। तो यहाँ पे दे रखा है कि A जो है वो काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है एंड B जो है उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15। और B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ दे वर्क ऑन इट फॉर टुगेदर फॉर 4 डेज। तो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो कितना दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में। दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, इसका एलसीएम आप लोगे तो ये 60 के बराबर आएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7/60। ये दोनों एक दिन में इतना काम करेंगे 7/60। ठीक है, तो 7/60 काम करेंगे। ठीक है, अब अब पूछ रहा है कि अब देखो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में इतना काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 4 दिन तक काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ दे वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज। तो साथ में दोनों 4 दिन तक काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम इतना है, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा साथ में का? ए और बी का साथ में का 4 डे वर्क कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 7 4 28/60। ये आपका 4 डेज का 4 दिन का काम है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, तो आप 4 से काट सकते हो 7 टाइम्स में, और ये 60 कितने चला जाएगा? 15 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 4 दिन का काम हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना काम बचा जब इन्होंने 4 दिन तक काम कर लिया दोनों ने साथ में मिलके। तो द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, कितना काम बचा हुआ है। तो कितना काम बचा हुआ है वो कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग वर्क, यानी जो बचा हुआ काम है वो कैसे निकालेंगे? टोटल काम में से जितना काम हो गया है उसे माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग काम बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क को 1 से दिखाते हैं। 1 इज दी प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल वर्क, यानी कंप्लीट वर्क को 1 से दिखाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। टोटल वर्क हो गया 1, उसमें से हम जितना काम हो गया है उसे माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या आ जाएगा? हमें आ जाएगा कितना काम बचा हुआ है। तो 15 में से 7 गया, 8/15। ठीक है, टोटल काम में से जितना काम हो गया उसे हमने माइनस कर दिया, तो ये जो काम बचा 8/15 दिस इज रिमेनिंग वर्क। इतना काम करना भी बाकी है और आपसे वही पूछ रहा था, तो 8/15 आ गया रिमेनिंग वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग एंड इसको समझने की कोशिश करिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज। यानी एक पर्सन ए है जो किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, पर्सन बी है जो उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, एंड पर्सन सी है जो उस काम को 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क इफ ए इज असिस्टेड बाय बी और सी एवरी थर्ड डे। तो इस लाइन का मैं मतलब बताता हूँ। इस लाइन में ये कह रहा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर बी और सी भी ए को तीसरे दिन हर तीसरे दिन ज्वाइन करते हैं। यानी पहले के 2 दिनों तक लगातार ए काम करता है, पहले दूसरे दिन, जैसे ही तीसरा दिन आता है
ए को हेल्प करने के लिए बी और सी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं मिलके, ए बी एंड सी तीनों काम कर रहे हैं। तो बी और सी एक तरह से कामचोर टाइप के हैं, क्योंकि ए जो है वो लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है, तीसरा दिन जैसे ही हो रहा है बी और सी दोनों हेल्प कर दे रहे हैं। तो इसको हम कोशिश करते हैं करने को। तो ए का दिया हुआ है टोटल टाइम कि वो उस वर्क को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ए का एक दिन का काम निकाल लो, ए इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/20। सिमिलरली बी का एक दिन का काम निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/30। सिमिलरली सी का एक दिन का काम निकाल लो, ये हो जाएगा 1/60, ठीक है। अब अब ध्यान से देखो, ए जो है वो 2 दिन तक तो काम कर रहा है लगातार, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम मिला है, ए का 2 दिन का काम निकाल लो क्योंकि वो लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है। तो ए 2 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2/20 विच इज 1/10, ठीक है। ये ए का 2 दिन का काम हो गया क्योंकि ए जो है लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है। अब तीसरे दिन की बात करते हैं। तीसरे दिन 2 दिन तक ए ने काम किया, अब तीसरे दिन बी और सी ने भी ए को ज्वाइन कर लिया। तो तीसरे दिन कितना काम हुआ वो हम निकाल लें। तीसरे दिन ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों के एक एक दिन के काम को ऐड कर दो। तो ए और बी और सी तीनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, क्योंकि तीसरे दिन तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो जो भी ये वर्क आएगा ये तीसरे दिन हुआ काम है, मतलब जो तीसरा दिन है उस दिन इतना काम हुआ होगा। तो इसको आप करोगे सॉल्व तो ये 60 आ जाएगा, ऊपर भी ऊपर आ जाएगा 6, तो ये भी आ जाएगा 1/10। तीसरे दिन कितना काम हुआ 1/10 काम हुआ, और स्टार्टिंग के 2 दिन में भी इतना काम हुआ। तो पूरे 3 दिन में कितना काम हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ पहले 2 दिन और तीसरे दिन, तीनों दिन का मिला के कितना हुआ वर्क डन इन 3 डेज, वर्क डन इन 3 डेज कितना हुआ, ये हो गया 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। ये पहले 2 दिन का काम जितना जिसे ए ने किया, और ये लास्ट के तीसरे दिन का काम जिसमें बी और सी ने भी उसकी हेल्प करी। तो दोनों को ऐड कर दो तो ये टोटल काम निकल जाएगा 3 दिन का, तो ये हो जाएगा 2/10, ठीक है। 2/10 तो यहाँ पे निकालना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो इसी डेटा को मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे 3 दिन में कितना काम हुआ 2/10, तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 2/10 वर्क डन इन, ठीक है। 2/10 पार्ट ऑफ वर्क डन इन कितने कितने दिन में कंप्लीट हुआ 3 दिन में। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 दिन में इतना काम हुआ, तो इतना काम 3 दिन में हुआ। बात एक ही है, 3 दिन इतना काम 3 दिन में हुआ। अब हमें टोटल काम की बात करनी है कि टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा अगर बी और सी भी हेल्प करते हैं। तो टोटल काम का मतलब क्या होता है, 1 इसे बनाना है। 2/10 को 1 बना दो, 1 का मतलब ही तो कंप्लीट काम। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी हम 10/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कटवर्ड की 1 हो जाएगा, 1 का मतलब कंप्लीट वर्क। और इधर भी हम 10/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10 3 30/2, 30/2 विच इज 15 डेज, ठीक है। यानी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये बी और सी हर तीसरे दिन काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ए को, तो वो काम जो है वो 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने इस साइड क्यों 10/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे इस पार्ट को 1 बनाना था। 1 का मतलब होता है कंप्लीट वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क, A can do a piece of work in 4 hours. B and C together can do it in 3 hours, while A and C together can do it in 2 hours. How long will B alone take to do it? तो इसमें A जो है किसी काम को अकेला 4 घंटे में कर सकता है, तो A का 1 घंटे का काम निकाल लो, A is 1 hour work, ये कितना हो जाएगा 1/4। B और C together can do it in 3 hours, यानी B और C मिल के उसे 3 घंटे में कर सकते हैं। तो B और C का मतलब 1 घंटे का निकाल लो, 1 hour वर्क, साथ में काम करें तो ये 1/3 हो जाएगा बी और सी। एंड ए और सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स, यानी ए और सी दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, 2-2 घंटे लगा रहे हैं। तो ए और सी का अकेले का निकाल लो, मतलब ए और सी का 1 घंटे का काम निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 1/2। तो हाउ लॉन्ग बी अलोन टेक टू डू इट, यानी बी का पूछ रहा है कि बी उस काम को करने में कितना टाइम लेगा। तो बी का चाहिए हमें, ठीक है। हाउ लॉन्ग बी अलोन कैन डू इट, बी कितना टाइम लेगा। तो एक काम करते हैं, ए का और बी और सी का ऐड कर देते हैं,
उसमें से ए सी माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, ए का एक दिन का काम और बी और सी का एक दिन का काम ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम आ जाएगा, सॉरी 1 आवर वर्क आ जाएगा, 1 घंटे का काम आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/3, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 3 प्लस 4, 7/12, यानी ये ए बी सी तीनों के 1 घंटे का काम है। अब हमें बी का चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए बी सी तीनों के 1 घंटे के काम में से अगर हम ए और सी का 1 घंटे का काम माइनस कर दें, ए और सी का 1 घंटे का काम माइनस कर दें, तो हमें बी का 1 घंटे का काम मिल जाएगा, ठीक है। तो ए और बी और सी तीनों के 1 घंटे का काम है 7/12, माइनस कर देंगे इसमें ए और सी का, विच इज 1/2, तो ये आपका बी का 1 घंटे का काम आ जाएगा, और इसी को रिवर्स कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा कि बी उसे कितना टाइम करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो आप, इसे सॉल्व करो तो ये 12 भी हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 6 विच इज 1/12। ये जो 1/12 है ये बी के 1 घंटे का काम है, एंड इसका उल्टा कर दो आप तो बी टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बी विच इज 12 आवर्स, ठीक है। बी जो है उस काम को कंप्लीट करने में 12 घंटे लेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी से मैच करा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो फटाफट इनके एक एक दिन के काम लिख लो, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। तो फटाफट इनका एक दिन का काम लिख लो। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/18, और बीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/15, ठीक है। बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब, यानी बी जो है ना उसने 10 दिन तक काम किया एंड काम छोड़ दिया। तो भाई जब काम छोड़ दिया तो काम तो पूरा हुआ नहीं, बचा हुआ काम ए को करना रहेगा। तो पूछ रहा है कि ए अलोन कितने दिन में उस रिमेनिंग काम को, बचे हुए काम को फिनिश कर सकता है। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि बी का एक दिन का काम पता चल गया, लेकिन बी ने तो 10 दिन तक काम किया है ना, उसके बाद जॉब छोड़ी, तो बी का 10 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 20 1 डे वर्क, यहाँ पे 10 डे वर्क निकाल लेते हैं, 10 दिन का काम भी कितना हो जाएगा, 10/15, ठीक है। 10/15 क्या आ गया, इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक दिन के काम में मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आ गया बी का 10 दिन का काम। तो 10 दिन तक काम किया। अब रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि रिमेनिंग वर्क जब हमें पता रहेगा तभी तो पता चलेगा कि कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट वर्क या रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, टोटल काम में से बी ने जितने दिन तक काम किया उसे हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें बचा हुआ काम मिल जाएगा। तो टोटल वर्क मैंने बताया आपको कुछ देर पहले 1 होता है, ठीक है। और जितना काम हो चुका है विच इज 10/15, इसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ है, 15 माइनस 10, 5/15 विच इज 1/3, ठीक है। यानी बचा हुआ कितना काम बचा है, 1/3। अब 1/3 को किसे करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। तो ए का डेटा उठाते हैं, ए जो है वो 1/18 पार्ट, ठीक है। ए का डेटा उठाते हैं, ठीक है। ए क्या कर सकता है, ए जो है वो पूरा काम, ए कैन कंप्लीट दी वर्क, मतलब पूरा काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है वो, यहाँ पे दे रखा है ए कैन फिनिश दी वर्क इन 18 डेज, ठीक है। 18 डेज में वो पूरा काम कर सकता है, पूरे काम को वो 18 डेज में कर सकता है। तो 1/3 पार्ट ऑफ वर्क जो कि बचा हुआ, इतना काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 1/3 वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 18 इंटू 1/3, 18 में मल्टीप्लाई कर दो तो 6 डेज में आएगा, ठीक है। पीछे कटा रहे, यानी वो बचा हुआ काम 6 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने ये ए का डेटा उठा लिया, ए जो है उस काम को 18, पूरे काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ये पूरा काम है, 1 कंप्लीट वर्क है। तो ये तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ वर्क है, इतने काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, दोनों साइड 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 में भी मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, तो 6 डेज आ जाएगा। यानी जो बचा हुआ काम है वो ए जो है वो 6 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि विकास एंड मोहन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, इफ विकास अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days,
इन हाउ मेनी डेज मोहन कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, अगर विकास और मोहन साथ में काम करेंगे तो वो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर विकास अकेला उस काम को करेगा तो वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पूछ रहा है कि मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, वही काम आप यहाँ करोगे, दोनों का एक दिन का काम निकाल लोगे। यहाँ पे विकास और मोहन दोनों का टोटल टाइम दिया हुआ है कि 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो विकास और मोहन का एक दिन का काम निकाल लो। विकास एंड मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 डेज। एंड मोहन का, सॉरी, विकास का दे रखा है अकेले का, तो विकास का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/10। अब हमको मोहन का एक दिन का काम चाहिए अकेले के लिए, तभी तो हम उसका रेसिप्रोकल करके टोटल टाइम निकाल लेंगे मोहन के लिए। तो मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मोहन 1 डे वर्क, ये किसके बराबर हो जाएगा, विकास प्लस मोहन दोनों के साथ में का एक दिन का काम माइनस विकास का अकेले का एक दिन का काम। हम इसमें से दोनों के साथ में का एक दिन के काम में से विकास का अकेले का एक दिन का काम अगर घटा देंगे तो हमें मोहन का अकेले का एक दिन का काम आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 1/6 माइनस 1/10, तो आप एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 30, 6×5 = 30, 5 माइनस 3, तो ये 2/30। तो इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/15 के बराबर ये आएगा। मोहन का अकेले का एक दिन का काम कितना आ गया, 1/15। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो टाइम टेकन बाई मोहन अलोन, ठीक है, टू कंप्लीट दी वर्क। 1/15 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 डेज लगेंगे मोहन को अकेले उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम। तो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो। तो इसमें ये कह रहा है कि जो पीटर है ना, वो टॉम से दोगुनी तेजी से काम कर सकता है। इसका मतलब यही तो है, पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम, यानी पीटर जो है वो टॉम से दुगना अच्छा काम कर सकता है, दुगनी तेजी से काम कर सकता है। When they work together, they can finish the work in 16 days. ठीक है। If Tom works alone, in how many days he will complete the task? तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका हम मतलब लिख लेते हैं, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है, पीटर इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज टॉम, ठीक है। तो पीटर जो है वो दोगुनी तेजी से काम कर सकता है टॉम के मुकाबले। तो अगर टॉम किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, तो पीटर उस काम को x डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक इसका आधा। इसका मतलब यही तो है, अगर वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है इसका मतलब वो कम दिन ही लेगा, है ना। तो अगर टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा तो पीटर उसे x डेज में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि पीटर जो है वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है टॉम के मुकाबले, ठीक है। तो ये जो 2x और x है ये नंबर ऑफ डेज है कि जो टॉम है वो उस काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा और पीटर जो है उसी काम को x डेज में कंप्लीट करेगा। अब दोनों के एक दिन का काम आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, टॉम 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/2x। ऐसे ही पीटर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पढ़ो, व्हेन दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज, यानी दोनों के साथ में का एक दिन का काम दिया है, ए प्लस बी, यानी मतलब सॉरी ए प्लस बी नहीं, टॉम एंड पीटर। तो दोनों साथ में जब काम करेंगे तो उनके एक दिन का काम कितना दे रखा है, 16। तो इनके एक दिन का काम 1/16 हो जाएगा। इसका टोटल वर्क का रेसिप्रोकल कर दो तो टॉम और पीटर का एक दिन का काम हो जाएगा। एंड टॉम एंड पीटर का एक एक दिन के काम को ऐड कर दो, उसे आप यहाँ लिख सकते हो। तो टॉम का एक दिन का काम कितना है, 1/2x, और पीटर का एक दिन का काम कितना है, 1/x। दोनों को ऐड कर दो तो दोनों के साथ में का एक दिन का काम हो जाएगा, क्योंकि 1/16 के बराबर है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं 2x और x का एलसीएम लेता हूँ, तो 2x के बराबर आएगा, सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये 2 आ जाएगा, 1/16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट होके, x की वैल्यू आ जाएगी 24 डेज, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज इफ टॉम वर्क्स अलोन
इन हाउ मेनी डेज यू विल कंप्लीट द टास्क। तो टॉम का पूछ रहा है कि टॉम अगर अकेला काम करता है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो इस केस में हमने 2x मान रखा था एंड हमें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो टॉम का कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स विच इज 2 इंटू 24 विच इज 48 डेज। तो टॉम अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 48 डेज में। ठीक है, टॉम उस काम को 48 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए अगर ध्यान से, तो इसमें बोल रहा है कि ए कैन डू दी जॉब इन 12 डेज। यहाँ पे था 12 डेज। ठीक है, ए कैन डू दी जॉब इन 12 डेज एंड बी कैन डू दी सेम जॉब इन 10 डेज। ठीक है, यहाँ पे 10 था। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन डू दी सेम जॉब इन 4 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी कैन अलोन डू दिस जॉब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, यानी ए जो है अकेले उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों के एक एक दिन का काम निकाल लें। ए 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/12। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, और अगर सी के साथ काम करते हैं दोनों मिलके, यानी ए बी सी तीनों साथ में काम करते हैं ना, तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं मिलके, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, सी का पूछ रहा है, तो सी का कैसे निकल जाएगा। अगर ए और बी दोनों के साथ में के एक दिन का काम को इसमें से माइनस कर देंगे तो सी का अकेले का एक दिन का काम पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी दोनों के साथ में का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। साथ में का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/10। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 5 प्लस 6 11/60 इसका एलसीएम आ गया, यानी दोनों साथ में काम करेंगे ए और बी, तो 11/60 काम करेंगे। अब सी का अकेले का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, सी इज 1 डे वर्क। ये कैसे पता चल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम में से ए और बी के एक दिन का काम माइनस कर देंगे तो हमें सी का एक दिन का काम आ जाएगा, क्योंकि ए बी और ए बी कट जाएगा, सी ही तो बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम कितना है 1/4, माइनस में और बी का एक दिन का काम कितना है 11/60। ठीक है, जिसका एलसीएम तो 60 ही आएगा। 4 1 4 4 5 15 माइनस 11 कितना जाएगा 4/60 विच इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया, किसके बराबर आ गया 1/15 के बराबर। अब आपको पता है कि सी जो है सी के अकेले का मतलब एक दिन का काम है 1/15, तो मैं पूछूं कि टाइम कितना लेगा सी उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब आप रेसिप्रोकल कर दो। तो टाइम टेकन बाय सी कितना हो गया, टाइम टेकन बाय सी विच इज इक्वल टू 15 डेज। ठीक है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो A can do a work in 15 days and B in 20 days if they work on it for 4 days। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, for 4 days then the fraction of work that is left is। तो यहाँ पे दे रखा है कि A जो है वो काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है एंड B जो है उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15 और B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20। दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ दे वर्क ऑन इट फॉर टुगेदर फॉर 4 डेज। तो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो कितना दिन में कितना काम करेंगे एक दिन में, दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, इसका एलसीएम आप लोगे तो ये 60 के बराबर आएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7/60। ये दोनों एक दिन में इतना काम करेंगे 7/60। ठीक है, तो 7/60 काम करेंगे। ठीक है, अब अब पूछ रहा है कि अब देखो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में इतना काम करेंगे।
लेकिन यहाँ पे तो 4 दिन तक काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ दे वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज टुगेदर, वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज, तो साथ में दोनों 4 दिन तक काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम इतना है, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा साथ में का, ए और बी का साथ में का 4 डे वर्क कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 7 4 28/16, ये आपका 4 डेज का 4 दिन का काम है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, तो आप 4 से काट सकते हो 7 टाइम्स में, और ये 60 कितने चला जाएगा 15 टाइम्स में, ठीक है। तो ये 4 दिन का काम हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना काम बचा, जब इन्होंने 4 दिन तक काम कर लिया दोनों ने साथ में मिलके, तो द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, कितना काम बचा हुआ है। तो कितना काम बचा हुआ है वो कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क, यानी जो बचा हुआ काम है वो कैसे निकालेंगे, टोटल काम में से जितना काम हो गया उसे माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग काम बच जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क को 1 से दिखाते हैं, 1 इज दी प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल वर्क, यानी कंप्लीट वर्क को 1 से दिखाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। टोटल वर्क हो गया 1, उसमें से हम जितना काम हो गया है उसे माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा कितना काम बचा हुआ है। तो 15 में से 7 गया, 8/15, ठीक है। टोटल काम में से जितना काम हो गया उसे हमने माइनस कर दिया, तो ये जो काम बचा 8/15, दिस इज रिमेनिंग वर्क, इतना काम करना भी बाकी है, और आपसे वही पूछ रहा था, तो 8/15 आ गया रिमेनिंग वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग एंड इसको समझने की कोशिश करिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज, यानी एक पर्सन ए है जो किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, पर्सन बी है जो उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, एंड पर्सन सी है जो उस काम को 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क इफ ए इज असिस्टेड बाय बी और सी एवरी थर्ड डे। तो इस लाइन का मैं मतलब बताता हूँ। इस लाइन में ये कह रहा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर बी और सी भी ए को तीसरे दिन, हर तीसरे दिन ज्वाइन करते हैं, यानी पहले के 2 दिनों तक लगातार ए काम करता है, पहले दूसरे दिन जैसे ही तीसरा दिन आता है ए को हेल्प करने के लिए बी और सी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं मिलके, ए बी एंड सी तीनों काम कर रहे हैं। तो बी और सी एक तरह से कामचोर टाइप के हैं, क्योंकि ए जो है वो लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है, तीसरा दिन जैसे ही हो रहा है बी और सी दोनों हेल्प कर दे रहे हैं, तो इसको हम कोशिश करते हैं करने को। तो ए का दिया हुआ है टोटल टाइम कि वो उस वर्क को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो ए का एक दिन का काम निकाल लो, ए इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/20। सिमिलरली बी का एक दिन का काम निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/30। सिमिलरली सी का एक दिन का काम निकाल लो, ये हो जाएगा 1/60, ठीक है। अब अब ध्यान से देखो, ए जो है वो 2 दिन तक तो काम कर रहा है लगातार, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम मिला है, ए का 2 दिन का काम निकाल लो क्योंकि वो लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है, तो ए 2 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2/20 विच इज 1/10, ठीक है। ये ए का 2 दिन का काम हो गया क्योंकि ए जो है लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है। अब तीसरे दिन की बात करते हैं। तीसरे दिन 2 दिन तक ए ने काम किया, अब तीसरे दिन बी और सी ने भी ए को ज्वाइन कर लिया, तो तीसरे दिन कितना काम हुआ वो हम निकाल लें। तीसरे दिन ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों के एक एक दिन के काम को ऐड कर दो, तो ए और बी और सी तीनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, क्योंकि तीसरे दिन तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो जो भी ये वर्क आएगा ये तीसरे दिन हुआ काम है, मतलब जो तीसरा दिन है उस दिन इतना काम हुआ होगा, तो इसको आप करोगे सॉल्व तो ये 60 आ जाएगा, ऊपर भी ऊपर आ जाएगा 6, तो ये भी आ जाएगा 1/10। तीसरे दिन कितना काम हुआ 1/10 काम हुआ, और स्टार्टिंग के 2 दिन में भी इतना काम हुआ, तो पूरे 3 दिन में कितना काम हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, पहले 2 दिन और तीसरे दिन, तीनों दिन का मिला के कितना हुआ, वर्क डन इन 3 डेज, वर्क डन इन 3 डेज कितना हुआ, ये हो गया 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। ये पहले 2 दिन का काम जितना जिसे ए ने किया, और ये लास्ट के तीसरे दिन का काम जिसमें बी और सी ने भी उसकी हेल्प करी, तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये टोटल काम निकल जाएगा 3 दिन का, तो ये हो जाएगा 2/10, ठीक है। 2/10, तो यहाँ पे निकालना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो इसी डेटा को मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे 3 दिन में कितना काम हुआ 2/10, तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 2/10 वर्क
डन इन, ठीक है, 2/10 पार्ट ऑफ वर्क डन इन कितने कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 3 दिन में। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 दिन में इतना काम हुआ, तो इतना काम 3 दिन में हुआ। बात एक ही है, 3 दिन, इतना काम 3 दिन में हुआ। अब हमें टोटल काम की बात करनी है कि टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, अगर बी और सी भी हेल्प करते हैं। तो टोटल काम का मतलब क्या होता है, 1 इसे बनाना है, 2/10 को 1 बना दो, 1 का मतलब ही तो कंप्लीट काम। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी हम 10/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कटवर्ड की 1 हो जाएगा, 1 का मतलब कंप्लीट वर्क। और इधर भी हम 10/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 3 30/2, 30/2 विच इज 15 डेज, ठीक है। यानी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये बी और सी हर तीसरे दिन काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ए को, तो वो काम जो है वो 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने इस साइड क्यों 10/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे इस पार्ट को 1 बनाना था। 1 का मतलब होता है कंप्लीट वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि विकास एंड मोहन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। इफ विकास अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज मोहन कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, अगर विकास और मोहन साथ में काम करेंगे तो वो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर विकास अकेला उस काम को करेगा तो वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पूछ रहा है कि मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, वही काम आप यहाँ करोगे, दोनों का एक दिन का काम निकाल लोगे। यहाँ पे विकास और मोहन दोनों का टोटल टाइम दिया हुआ है कि 6 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो विकास और मोहन का एक दिन का काम निकाल लो। विकास एंड मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 days। एंड मोहन का, सॉरी, विकास का दे रखा है अकेले का, तो विकास का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/10। अब हमको मोहन का एक दिन का काम चाहिए अकेले के लिए, तभी तो हम उसका रेसिप्रोकल करके टोटल टाइम निकाल लेंगे मोहन के लिए। तो मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मोहन 1 डे वर्क, ये किसके बराबर हो जाएगा, विकास प्लस मोहन दोनों के साथ में का एक दिन का काम माइनस विकास का अकेले का एक दिन का काम। हम इसमें से दोनों के साथ में का एक दिन के काम में से विकास का अकेले का एक दिन का काम अगर घटा देंगे तो हमें मोहन का अकेले का एक दिन का काम आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 1/6 माइनस 1/10, तो आप एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 30, 6 पंजे 30, 5 माइनस 3, तो ये 2/30। तो इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/15 के बराबर ये आएगा। मोहन का अकेले का एक दिन का काम कितना आ गया, 1/15। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो टाइम टेकन बाई मोहन अलोन, ठीक है, टू कंप्लीट दी वर्क। 1/15 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 डेज लगेंगे मोहन को अकेले उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम। तो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो। तो इसमें ये कह रहा है कि जो पीटर है ना, वो टॉम से दोगुनी तेजी से काम कर सकता है। इसका मतलब यही तो है, पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम, यानी पीटर जो है वो टॉम से दुगना अच्छा काम कर सकता है, दुगनी तेजी से काम कर सकता है। When they work together, they can finish the work in 16 days, ठीक है। If Tom works alone, in how many days he will complete the task। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका हम मतलब लिख लेते हैं, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है, पीटर इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज टॉम, ठीक है। तो पीटर जो है वो दोगुनी तेजी से काम कर सकता है टॉम के मुकाबले। तो अगर टॉम किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, तो पीटर उस काम को x डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक इसका आधा। इसका मतलब यही तो है, अगर वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है इसका मतलब वो कम दिन ही लेगा, है ना। तो अगर टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा तो पीटर उसे x डेज में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि पीटर जो है वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है टॉम के मुकाबले, ठीक है। तो ये जो 2x और x है ये नंबर ऑफ डेज है कि जो टॉम है वो उस काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा,
और पीटर जो है उसी काम को x डेज में कंप्लीट करेगा। अब दोनों के एक दिन का काम आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, टॉम 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/2x। ऐसे ही पीटर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पढ़ो, when they work together they can finish the work in 16 days, यानी दोनों के साथ में का एक दिन का काम दिया है, ए प्लस बी, यानी मतलब सॉरी ए प्लस बी नहीं, टॉम एंड पीटर। तो दोनों साथ में जब काम करेंगे तो उनके एक दिन का काम कितना दे रखा है 16। तो इनके एक दिन का काम 1/16 हो जाएगा। इसका टोटल वर्क का रेसिप्रोकल कर दो तो टॉम और पीटर का एक दिन का काम हो जाएगा। एंड टॉम एंड पीटर का एक एक दिन के काम को ऐड कर दो, उसे आप यहाँ लिख सकते हो। तो टॉम का एक दिन का काम कितना है 1/2x और पीटर का एक दिन का काम कितना है 1/x, दोनों को ऐड कर दो तो दोनों के साथ में का एक दिन का काम हो जाएगा, क्योंकि 1/16 के बराबर है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं 2x और x का एलसीएम लेता हूँ तो 2x के बराबर आएगा, सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये 2 आ जाएगा 1/16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट होके, x की वैल्यू आ जाएगी 24 डेज, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज इफ टॉम वर्क्स अलोन इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द टास्क। तो टॉम का पूछ रहा है कि टॉम अगर अकेला काम करता है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो इस केस में हमने 2x मान रखा था एंड हमें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो टॉम का कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स विच इज 2 इंटू 24 विच इज 48 डेज। तो टॉम अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 48 डेज में, ठीक है। टॉम उस काम को 48 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें अगर ध्यान से, तो इसमें बोल रहा है कि ए कैन डू दी जॉब इन इन 12 डेज, यहाँ पे था 12 डेज, ठीक है। ए कैन डू दी जॉब इन 12 डेज एंड बी कैन डू दी सेम जॉब इन 10 डेज, ठीक है। यहाँ पे 10 था। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन डू दी सेम जॉब इन 4 डेज, इन हाउ मेनी डेज सी कैन अलोन डू दिस जॉब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, यानी ए जो है अकेले उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों के एक एक दिन का काम निकाल लें। ए 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/12, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। और अगर सी के साथ काम करते हैं दोनों मिलके, यानी ए बी सी तीनों साथ में काम करते हैं ना, तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं मिलके, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। सी का पूछ रहा है, तो सी का कैसे निकल जाएगा, अगर ए और बी दोनों के साथ में के एक दिन का काम को इसमें से माइनस कर देंगे तो सी का अकेले का एक दिन का काम पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी दोनों के साथ में का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। साथ में का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/10, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है। 5 प्लस 6 11/60, इसका एलसीएम आ गया, यानी दोनों साथ में काम करेंगे ए और बी, तो 11/60 काम करेंगे। अब सी का अकेले का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, सी इज 1 डे वर्क। ये कैसे पता चल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम में से ए और बी के एक दिन का काम माइनस कर देंगे तो हमें सी का एक दिन का काम आ जाएगा, क्योंकि ए बी और ए बी कट जाएगा, सी ही तो बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम कितना है 1/4, माइनस में ए और बी का एक दिन का काम कितना है 11/60, ठीक है। इसका एलसीएम तो 60 ही आएगा। 4 1 4, 4 5 15, माइनस 11, कितना आ जाएगा 4/60 विच इज इक्वल टू 1/15, ठीक है। तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया, किसके बराबर आ गया 1/15 के बराबर। अब आपको पता है कि सी जो है, सी के अकेले का मतलब एक दिन का काम है 1/15, तो मैं पूछूं कि टाइम कितना लेगा सी उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब आप रेसिप्रोकल कर दो। तो टाइम टेकन बाई सी कितना हो गया, टाइम टेकन बाई सी विच इज इक्वल टू 15 डेज, ठीक है। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो A can do a work in 15 days and B in 20 days if they work on it for 4 days। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा। for 4 days then the fraction of work that is left is। तो यहाँ पे दे रखा है कि A जो है वो काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है एंड B जो है उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15 और B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20। दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ दे वर्क ऑन इट फॉर टुगेदर फॉर 4 डेज। तो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो कितना दिन में कितना काम करेंगे एक दिन में। दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, इसका एलसीएम आप लोगे तो ये 60 के बराबर आएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7/60। ये दोनों एक दिन में इतना काम करेंगे 7/60। ठीक है, तो 7/60 काम करेंगे। ठीक है, अब अब पूछ रहा है कि अब देखो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में इतना काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 4 दिन तक काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ दे वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज। तो साथ में दोनों 4 दिन तक काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम इतना है तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा साथ में का ए और बी का साथ में का 4 डे वर्क कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 7 4 28/60। ये आपका 4 डेज का 4 दिन का काम है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, तो आप 4 से काट सकते हो 7 टाइम्स में और ये 60 कितने चला जाएगा 15 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 4 दिन का काम हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना काम बचा जब इन्होंने 4 दिन तक काम कर लिया दोनों ने साथ में मिलके। तो द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, कितना काम बचा हुआ है। तो कितना काम बचा हुआ है वो कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क यानी जो बचा हुआ काम है वो कैसे निकालेंगे, टोटल काम में से जितना काम हो गया है उसे माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग काम बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क को 1 से दिखाते हैं। 1 इज दी प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल वर्क यानी कंप्लीट वर्क को 1 से दिखाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। टोटल वर्क हो गया 1, उसमें से हम जितना काम हो गया है उसे माइनस कर देते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा कितना काम बचा हुआ है। तो 15 में से 7 गया 8/15। ठीक है, टोटल काम में से जितना काम हो गया उसे हमने माइनस कर दिया। तो ये जो काम बचा 8/15 दिस इज रिमेनिंग वर्क। इतना काम करना भी बाकी है और आपसे वही पूछ रहा था तो 8/15 आ गया रिमेनिंग वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग एंड इसको समझने की कोशिश करिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज। यानी एक पर्सन ए है जो किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, पर्सन बी है जो उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है एंड पर्सन सी है जो उस काम को 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क इफ ए इज असिस्टेड बाय बी और सी एवरी थर्ड डे। तो इस लाइन का मैं मतलब बताता हूँ। इस लाइन में ये कह रहा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर बी और सी भी ए को तीसरे दिन हर तीसरे दिन ज्वाइन करते हैं। यानी पहले के 2 दिनों तक लगातार ए काम करता है, पहले दूसरे दिन जैसे ही तीसरा दिन आता है ए को हेल्प करने के लिए बी और सी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं मिलके, ए बी एंड सी तीनों काम कर रहे हैं। तो बी और सी एक तरह से कामचोर टाइप के हैं क्योंकि ए जो है वो लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है, तीसरा दिन जैसे ही हो रहा है बी और सी दोनों हेल्प कर दे रहे हैं। तो इसको हम कोशिश करते हैं करने को। तो ए का दिया हुआ है टोटल टाइम कि वो उस वर्क को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ए का एक दिन का काम निकाल लो, ए इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/20। सिमिलरली बी का एक दिन का काम निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/30। सिमिलरली सी का एक दिन का काम निकाल लो, ये हो जाएगा 1/60। ठीक है, अब अब ध्यान से देखो ए जो है वो 2 दिन तक तो काम कर रहा है लगातार। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम मिला है, ए का 2 दिन का काम निकाल लो क्योंकि वो लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है। तो ए 2 डे वर्क कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें 2/20 विच इज 1/10। ठीक है, ये ए का 2 दिन का काम हो गया क्योंकि ए जो है लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है। अब तीसरे दिन की बात करते हैं। तीसरे दिन
2 दिन तक ए ने काम किया, अब तीसरे दिन बी और सी ने भी ए को ज्वाइन कर लिया, तो तीसरे दिन कितना काम हुआ वो हम निकाल लें। तीसरे दिन ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों के एक एक दिन के काम को ऐड कर दो, तो ए और बी और सी तीनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, क्योंकि तीसरे दिन तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो जो भी ये वर्क आएगा ये तीसरे दिन हुआ काम है, मतलब जो तीसरा दिन है उस दिन इतना काम हुआ होगा। तो इसको आप करोगे सॉल्व तो ये 60 आ जाएगा, ऊपर भी ऊपर आ जाएगा 6, तो ये भी आ जाएगा 1/10। तीसरे दिन कितना काम हुआ, 1/10 काम हुआ, और स्टार्टिंग के 2 दिन में भी इतना काम हुआ, तो पूरे 3 दिन में कितना काम हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, पहले 2 दिन और तीसरे दिन, तीनों दिन का मिला के कितना हुआ, वर्क डन इन 3 डेज, वर्क डन इन 3 डेज कितना हुआ, तो हो गया 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, ये पहले 2 दिन का काम जितना जिसे ए ने किया, और ये लास्ट के तीसरे दिन का काम जिसमें बी और सी ने भी उसकी हेल्प करी, तो दोनों के दिन के दोनों को ऐड कर दो, तो ये टोटल काम निकल जाएगा 3 दिन का, तो ये हो जाएगा 2/10। ठीक है, 2/10। तो यहाँ पे निकालना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो इसी डेटा को मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे 3 दिन में कितना काम हुआ 2/10, तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 2/10 वर्क डन इन, ठीक है, 2/10 पार्ट ऑफ वर्क डन इन कितने कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 3 दिन में। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 दिन में इतना काम हुआ, तो इतना काम 3 दिन में हुआ, बात एक ही है। 3 दिन इतना काम 3 दिन में हुआ। अब हमें टोटल काम की बात करनी है कि टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, अगर बी और सी भी हेल्प करते हैं, तो टोटल काम का मतलब क्या होता है, 1 इसे बनाना है, 2/10 को 1 बना दो, 1 का मतलब ही तो कंप्लीट काम, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी हम 10/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कटवर्ड की 1 हो जाएगा, 1 का मतलब कंप्लीट वर्क, और इधर भी हम 10/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 3 30/2 विच इज 15 डेज। ठीक है, यानी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये बी और सी हर तीसरे दिन काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ए को, तो वो काम जो है वो 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने इस साइड क्यों 10/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे इस पार्ट को 1 बनाना था, 1 का मतलब होता है कंप्लीट वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क, A can do a piece of work in 4 hours. B and C together can do it in 3 hours, while A and C together can do it in 2 hours. How long will B alone take to do it? तो इसमें A जो है किसी काम को अकेला 4 घंटे में कर सकता है, तो A का 1 घंटे का काम निकाल लो, A is 1 hour work, ये कितना हो जाएगा 1/4। B और C together can do it in 3 hours, यानी B और C मिल के उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, तो B और C का मतलब 1 घंटे का निकाल लो, 1 hour वर्क, साथ में काम करें तो ये 1/3 हो जाएगा बी और सी। एंड ए और सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स, यानी ए और सी दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, 2-2 घंटे लगा रहे हैं, तो ए और सी का अकेले का निकाल लो, मतलब ए और सी का 1 घंटे का काम निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 1/2। तो हाउ लॉन्ग बी अलोन टेक टू डू इट, यानी बी का पूछ रहा है कि बी उस काम को करने में कितना टाइम लेगा, तो बी का चाहिए हमें। ठीक है, हाउ लॉन्ग बी अलोन कैन डू इट, बी कितना टाइम लेगा, तो एक काम करते हैं, ए का और बी और सी का ऐड कर देते हैं, उसमें से ए सी माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, ए का 1 दिन का काम और बी और सी का 1 दिन का काम ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के 1 दिन का काम आ जाएगा, सॉरी 1 आवर वर्क आ जाएगा, 1 घंटे का काम आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 3 प्लस 4 7/12, यानी ये ए बी सी तीनों के 1 घंटे का काम है। अब हमें बी का चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए बी सी तीनों के 1 घंटे के काम में से अगर हम ए और सी का 1 घंटे का काम माइनस कर दें, ए और सी का 1 घंटे का काम माइनस कर दें, तो हमें बी का 1 घंटे का काम मिल जाएगा। ठीक है, तो ए और बी और सी तीनों के 1 घंटे का काम है 7/12, माइनस कर देंगे इसमें ए और सी का विच इज 1/2, तो ये आपका बी का 1 घंटे का काम आ जाएगा, और इसी को रिवर्स कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा कि बी उसे कितना टाइम करेगा।
तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो आप, इसे सॉल्व करो तो ये 12 ही हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 6 विच इज 1/12। ये जो 1/12 है ये बी के 1 घंटे का काम है, एंड इसका उल्टा कर दो आप तो बी टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बी विच इज 12 आवर्स। ठीक है, बी जो है उस काम को कंप्लीट करने में 12 घंटे लेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी से मैच करा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि विकास एंड मोहन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। इफ विकास अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज मोहन कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, अगर विकास और मोहन साथ में काम करेंगे तो वो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर विकास अकेला उस काम को करेगा तो वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पूछ रहा है कि मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, वही काम आप यहाँ करोगे, दोनों का 1 दिन का काम निकाल लोगे। यहाँ पे विकास और मोहन दोनों का टोटल टाइम दिया हुआ है कि 6 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो विकास और मोहन का 1 दिन का काम निकाल लो। विकास एंड मोहन का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 days। एंड मोहन का, सॉरी विकास का दे रखा है अकेले का, तो विकास का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/10। अब हमको मोहन का 1 दिन का काम चाहिए अकेले के लिए, तभी तो हम उसका रेसिप्रोकल करके टोटल टाइम निकाल लेंगे मोहन के लिए। तो मोहन का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, मोहन 1 डे वर्क, ये किसके बराबर हो जाएगा, विकास प्लस मोहन दोनों के साथ में का 1 दिन का काम माइनस विकास का अकेले का 1 दिन का काम। हम इसमें से दोनों के साथ में का 1 दिन के काम में से विकास का अकेले का 1 दिन का काम अगर घटा देंगे तो हमें मोहन का अकेले का 1 दिन का काम आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 1/6 माइनस 1/10, तो आप एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 30, 6×5 = 30, 5 माइनस 3, तो ये 2/30। तो इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/15 के बराबर ये आएगा। मोहन का अकेले का 1 दिन का काम कितना आ गया, 1/15। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो टाइम टेकन बाई मोहन अलोन, ठीक है, टू कंप्लीट दी वर्क। 1/15 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 डेज लगेंगे मोहन को अकेले उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम। तो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखो। तो इसमें ये कह रहा है कि जो पीटर है ना वो टॉम से दोगुनी तेजी से काम कर सकता है, इसका मतलब यही तो है। तो पीटर इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज टॉम, यानी पीटर जो है वो टॉम से दुगना अच्छा काम कर सकता है, दुगनी तेजी से काम कर सकता है। When they work together, they can finish the work in 16 days। ठीक है, if Tom works alone, in how many days he will complete the task। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका हम मतलब लिख लेते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है, पीटर इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज टॉम। ठीक है, तो पीटर जो है वो दुगनी तेजी से काम कर सकता है टॉम के मुकाबले। तो अगर टॉम किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा, तो पीटर उस काम को x डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक इसका आधा। इसका मतलब यही तो है, अगर वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है इसका मतलब वो कम दिन ही लेगा, है ना। तो अगर टॉम जो है वो किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा तो पीटर उसे x डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि पीटर जो है वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है टॉम के मुकाबले। ठीक है, तो ये जो 2x और x है ये नंबर ऑफ डेज है कि जो टॉम है वो उस काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा और पीटर जो है उसी काम को x डेज में कंप्लीट करेगा। अब दोनों के 1 दिन का काम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉम का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, टॉप 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/2x। ऐसे ही पीटर का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पढ़ो, व्हेन दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज, यानी दोनों के साथ में का 1 दिन का काम दिया है। ए प्लस बी, यानी मतलब सॉरी ए प्लस बी नहीं, टॉम एंड पीटर, तो दोनों साथ में जब काम करेंगे तो उनके 1 दिन का काम कितना दे रखा है,
16, तो इनके एक दिन का काम 1/16 हो जाएगा। इसका टोटल वर्क का रेसिप्रोकल कर दो तो टॉम और पीटर का एक दिन का काम हो जाएगा। एंड टॉम एंड पीटर का एक एक दिन के काम को ऐड कर दो, उसे उसे आप यहाँ लिख सकते हो। तो टॉम का एक दिन का काम कितना है 1/2x, और पीटर का एक दिन का काम कितना है 1/x। दोनों को ऐड कर दो तो दोनों के साथ में का एक दिन का काम हो जाएगा, क्योंकि 1/16 के बराबर है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं 2x और x का एलसीएम लेता हूँ, तो 2x के बराबर आएगा, सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये 2 आ जाएगा 1/16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट होके, x की वैल्यू आ जाएगी 24 डेज। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज इफ टॉम वर्क्स अलोन, इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द टास्क। तो टॉम का पूछ रहा है कि टॉम अगर अकेला काम करता है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो इस केस में हमने 2x मान रखा था एंड हमें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो टॉम का कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स विच इज 2 इंटू 24 विच इज 48 डेज। तो टॉम अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 48 डेज में। ठीक है, टॉम उस काम को 48 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए अगर ध्यान से, तो इसमें बोल रहा है कि ए कैन डू दी जॉब इन इन 12 डेज। यहाँ पे था 12 डेज। ठीक है, ए कैन डू दी जॉब इन 12 डेज एंड बी कैन डू दी सेम जॉब इन 10 डेज। ठीक है, यहाँ पे 10 था। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन डू दी सेम जॉब इन 4 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी कैन अलोन डू दिस जॉब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, यानी ए जो है अकेले उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों के एक एक दिन का काम निकाल लें। ए 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/12, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, और अगर सी के साथ काम करते हैं दोनों मिलके, यानी ए बी सी तीनों साथ में काम करते हैं ना, तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं मिलके, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, सी का पूछ रहा है, तो सी का कैसे निकल जाएगा। अगर ए और बी दोनों के साथ में के एक दिन का काम को इसमें से माइनस कर देंगे तो सी का अकेले का एक दिन का काम पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी दोनों के साथ में का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। साथ में का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/10। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 5 प्लस 6 11/60 इसका एलसीएम आ गया, यानी दोनों साथ में काम करेंगे ए और बी, तो 11/60 काम करेंगे। अब सी का अकेले का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, सी इज 1 डे वर्क। ये कैसे पता चल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम में से ए और बी के एक दिन का काम माइनस कर देंगे तो हमें सी का एक दिन का काम आ जाएगा, क्योंकि ए बी और ए बी कट जाएगा, सी ही तो बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम कितना है 1/4, माइनस में और बी का एक दिन का काम कितना है 11/60। ठीक है, जिसका एलसीएम तो 60 ही आएगा। 4 1 4, 4 5 15, माइनस 11, ये कितना जाएगा 4/60 विच इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया, किसके बराबर आ गया 1/15 के बराबर। अब आपको पता है कि सी जो है, सी के अकेले का मतलब एक दिन का काम है 1/15, तो मैं पूछूं कि टाइम कितना लेगा सी उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब आप रेसिप्रोकल कर दो। तो टाइम टेकन बाय सी कितना हो गया, टाइम टेकन बाय सी विच इज इक्वल टू 15 डेज। ठीक है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो A can do a work in 15 days and B in 20 days if they work on it for 4 days। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, for 4 days then the fraction of work that is left is। तो यहाँ पे दे रखा है कि A जो है वो काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है एंड B जो है उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/15
और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20। दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ दे वर्क ऑन इट फॉर टुगेदर फॉर 4 days। तो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो कितना दिन में कितना काम करेंगे एक दिन में, दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, इसका एलसीएम आप लोगे तो ये 60 के बराबर आएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7/60। ये दोनों एक दिन में इतना काम करेंगे 7/60। ठीक है, तो 7/60 काम करेंगे। ठीक है, अब अब पूछ रहा है कि अब देखो दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में इतना काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 4 दिन तक काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ दे वर्क ऑन इट फॉर 4 days टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 days। तो साथ में दोनों 4 दिन तक काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम इतना है, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा साथ में का ए और बी का साथ में का 4 डे वर्क कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 7×4 = 28/60। ये आपका 4 days का 4 दिन का काम है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, तो आप 4 से काट सकते हो 7 टाइम्स में, और ये 60 कितने चला जाएगा 15 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 4 दिन का काम हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना काम बचा जब इन्होंने 4 दिन तक काम कर लिया दोनों ने साथ में मिलके, तो द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, कितना काम बचा हुआ है। तो कितना काम बचा हुआ है वो कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क, यानी जो बचा हुआ काम है वो कैसे निकालेंगे, टोटल काम में से जितना काम हो गया है उसे माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग काम बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क को 1 से दिखाते हैं। 1 इज दी प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल वर्क, यानी कंप्लीट वर्क को 1 से दिखाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, टोटल वर्क हो गया 1, उसमें से हम जितना काम हो गया है उसे माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा कितना काम बचा हुआ है। तो 15 में से 7 गया 8/15। ठीक है, टोटल काम में से जितना काम हो गया उसे हमने माइनस कर दिया, तो ये जो काम बचा 8/15 दिस इज रिमेनिंग वर्क, इतना काम करना भी बाकी है और आपसे वही पूछ रहा था, तो 8/15 आ गया रिमेनिंग वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग एंड इसको समझने की कोशिश करिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज। यानी एक पर्सन ए है जो किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, पर्सन बी है जो उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, एंड पर्सन सी है जो उस काम को 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क इफ ए इज असिस्टेड बाय बी और सी एवरी थर्ड डे। तो इस लाइन का मैं मतलब बताता हूँ। इस लाइन में ये कह रहा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर बी और सी भी ए को तीसरे दिन हर तीसरे दिन ज्वाइन करते हैं। यानी पहले के 2 दिनों तक लगातार ए काम करता है, पहले दूसरे दिन जैसे ही तीसरा दिन आता है ए को हेल्प करने के लिए बी और सी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं मिलके, ए बी एंड सी तीनों काम कर रहे हैं। तो बी और सी एक तरह से कामचोर टाइप के हैं, क्योंकि ए जो है वो लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है, तीसरा दिन जैसे ही हो रहा है बी और सी दोनों हेल्प कर दे रहे हैं। तो इसको हम कोशिश करते हैं करने को। तो ए का दिया हुआ है टोटल टाइम कि वो उस वर्क को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ए का एक दिन का काम निकाल लो, ए इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/20। सिमिलरली बी का एक दिन का काम निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/30। सिमिलरली सी का एक दिन का काम निकाल लो, ये हो जाएगा 1/60। ठीक है, अब अब ध्यान से देखो, ए जो है वो 2 दिन तक तो काम कर रहा है लगातार। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम मिला है, ए का 2 दिन का काम निकाल लो क्योंकि वो लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है। तो ए 2 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2/20 विच इज 1/10। ठीक है, ये ए का 2 दिन का काम हो गया क्योंकि ए जो है लगातार 2 दिन तक काम कर रहा है। अब तीसरे दिन की बात करते हैं। तीसरे दिन 2 दिन तक ए ने काम किया, अब तीसरे दिन बी और सी ने भी ए को ज्वाइन कर लिया, तो तीसरे दिन कितना काम हुआ वो हम निकाल लें। तीसरे दिन ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों के एक एक दिन के काम को ऐड कर दो, तो ए और बी और सी तीनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। क्योंकि तीसरे दिन तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो जो भी ये वर्क आएगा ये तीसरे दिन हुआ काम है, मतलब जो तीसरा दिन है उस दिन इतना काम हुआ होगा। तो इसको आप करोगे सॉल्व तो ये 60 आ जाएगा, ऊपर भी ऊपर आ जाएगा 6, तो ये भी आ जाएगा 1/10। तीसरे दिन कितना काम हुआ
1/10 काम हुआ और स्टार्टिंग के 2 दिन में भी इतना काम हुआ। तो पूरे 3 दिन में कितना काम हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ पहले 2 दिन और तीसरे दिन, तीनों दिन का मिला के कितना हुआ, वर्क डन इन 3 डेज, वर्क डन इन 3 डेज कितना हुआ, तो हो गया 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, ये पहले 2 दिन का काम जितना जिसे ए ने किया, और ये लास्ट के तीसरे दिन का काम जिसमें बी और सी ने भी उसकी हेल्प करी। तो दोनों के दिन के दोनों को ऐड कर दो तो ये टोटल काम निकल जाएगा 3 दिन का, तो ये हो जाएगा 2/10। ठीक है, 2/10। तो यहाँ पे निकालना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो इसी डेटा को मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे 3 दिन में कितना काम हुआ 2/10, तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 2/10 वर्क डन इन, ठीक है, 2/10 पार्ट ऑफ वर्क डन इन कितने कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 3 दिन में। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 दिन में इतना काम हुआ तो इतना काम 3 दिन में हुआ, बात एक ही है। 3 दिन इतना काम 3 दिन में हुआ। अब हमें टोटल काम की बात करनी है कि टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा अगर बी और सी भी हेल्प करते हैं। तो टोटल काम का मतलब क्या होता है, 1 इसे बनाना है, 2/10 को 1 बना दो, 1 का मतलब ही तो कंप्लीट काम। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी हम 10/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटवर्ड की 1 हो जाएगा, 1 का मतलब कंप्लीट वर्क। और इधर भी हम 10/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 3 30/2 विच इज 15 डेज। ठीक है, यानी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये बी और सी हर तीसरे दिन काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ए को, तो वो काम जो है वो 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने इस साइड क्यों 10/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे इस पार्ट को 1 बनाना था। 1 का मतलब होता है कंप्लीट वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि A can do a work, A can do a piece of work in 4 hours, B and C together can do it in 3 hours, while A and C together can do it in 2 hours. How long will B alone take to do it? तो इसमें A जो है किसी काम को अकेला 4 घंटे में कर सकता है, तो A का 1 घंटे का काम निकाल लो, A is 1 hour work, ये कितना हो जाएगा 1/4। बी और सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स, यानी बी और सी मिल के उसे 3 घंटे में कर सकते हैं। तो बी और सी का मतलब 1 घंटे का निकाल लो, 1 आवर, साथ में काम करें तो ये 1/3 हो जाएगा बी और सी। एंड ए और सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स, यानी ए और सी दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं, तो ए और सी का अकेले का निकाल लो, मतलब ए और सी का 1 घंटे का काम निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 1/2। तो हाउ लॉन्ग बी अलोन टेक टू डू इट, यानी बी का पूछ रहा है कि बी उस काम को करने में कितना टाइम लेगा। तो बी का चाहिए हमें, ठीक है, हाउ लॉन्ग बी अलोन कैन डू इट, बी कितना टाइम लेगा। तो एक काम करते हैं, ए का और बी और सी का ऐड कर देते हैं, उसमें से ए सी माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, ए का 1 दिन का काम और बी और सी का 1 दिन का काम ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के 1 दिन का काम आ जाएगा, सॉरी 1 आवर वर्क आ जाएगा, 1 घंटे का काम आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/3, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 3 प्लस 4 7/12, यानी ये ए बी सी तीनों के 1 घंटे का काम है। अब हमें बी का चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी तीनों के 1 घंटे के काम में से अगर हम ए और सी का 1 घंटे का काम माइनस कर दें, ए और सी का 1 घंटे का काम माइनस कर दें, तो हमें बी का 1 घंटे का काम मिल जाएगा। ठीक है, तो ए और बी और सी तीनों के 1 घंटे का काम है, 7/12 माइनस कर देंगे इसमें ए और सी का विच इज 1/2, तो ये आपका बी का 1 घंटे का काम आ जाएगा। और इसी को रिवर्स कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा कि बी उसे कितना टाइम करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो आप, इसे सॉल्व करो तो ये 12 भी हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 6 विच इज 1/12। ये जो 1/12 है ये बी के 1 घंटे का काम है, एंड इसका उल्टा कर दो आप तो बी टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बी विच इज 12 आवर्स। ठीक है, बी जो है उस काम को कंप्लीट करने में 12 घंटे लेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी से मैच करा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो फटाफट इनके एक एक दिन के काम लिख लो, जैसा कि आप सबको पता है। ठीक है, तो फटाफट इनका एक दिन का काम लिख लो। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए इज वन डे वर्क कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/18, और बी इज वन डे वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/15। ठीक है, बी वर्क फॉर 10 days एंड लेफ्ट द जॉब, यानी बी जो है ना उसने 10 दिन तक काम किया एंड काम छोड़ दिया। तो भाई जब काम छोड़ दिया तो काम तो पूरा हुआ नहीं, बचा हुआ काम ए को करना रहेगा। तो पूछ रहा है कि ए अलोन कितने दिन में उस रिमेनिंग काम को, बचे हुए काम को फिनिश कर सकता है। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कि बी का एक दिन का काम पता चल गया, लेकिन बी ने तो 10 दिन तक काम किया है ना, उसके बाद जॉब छोड़ी। तो बी का 10 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 20 वन डे वर्क, यहाँ पे 10 डे वर्क निकाल लेते हैं। 10 दिन का काम भी कितना हो जाएगा, 10/15। ठीक है, 10/15 क्या आ गया, इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक दिन के काम में मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आ गया बी का 10 दिन का काम। तो 10 दिन तक काम किया। अब रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि रिमेनिंग वर्क जब हमें पता रहेगा तभी तो पता चलेगा कि कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट वर्क या रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, टोटल काम में से बी ने जितने दिन तक काम किया उसे हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें बचा हुआ काम मिल जाएगा। तो टोटल वर्क मैंने बताया आपको कुछ देर पहले 1 होता है। ठीक है, और जितना काम हो चुका है विच इज 10/15, इसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ है, 15 - 10, 5/15 विच इज 1/3। ठीक है, यानी बचा हुआ कितना काम बचा है, 1/3। अब 1/3 को किसे करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। तो ए का डेटा उठाते हैं। ए जो है वो 1/18 पार्ट। ठीक है, ए का डेटा उठाते हैं। ठीक है, ए क्या कर सकता है, ए जो है वो पूरा काम, ए कैन कंप्लीट दी वर्क, मतलब पूरा काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है वो, यहाँ पे दे रखा है ए कैन फिनिश दी वर्क इन 18 डेज। ठीक है, 18 डेज में वो पूरा काम कर सकता है, पूरे काम को वो 18 डेज में कर सकता है। तो 1/3 पार्ट ऑफ वर्क जो कि बचा हुआ, इतना काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 1/3 वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 18 इंटू 1/3, 18 में मल्टीप्लाई कर दो तो 6 डेज में आएगा। ठीक है, पीछे कटा रहे, यानी वो बचा हुआ काम 6 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने ये ए का डेटा उठा लिया। ए जो है उस काम को 18, पूरे काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ये पूरा काम है, वन कंप्लीट वर्क है। तो ये तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ वर्क है, इतने काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, दोनों साइड 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 में भी मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, तो 6 डेज आ जाएगा, यानी जो बचा हुआ काम है वो ए जो है वो 6 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए जी, हमारे क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो ये अपने आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस टाइप की वीडियो कभी भी आए, नेक्स्ट टाइम जब हम अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए। एंड उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। एंड आपको आपकी स्क्रीन पे एक टेलीग्राम लिंक दिख रही होगी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे हम रोज़ ही क्विज कराते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन करें। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।